स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बच्चों हम स्टडी करने जा रहे हैं सम मोर एग्जांपल्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। लास्ट क्लास में बच्चों हमने डिस्कस कर लिए थे, 3 एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए थे, हाइड्रोजन, HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बारे में। ठीक है, आज की क्लास में बच्चों हम कुछ और मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करेंगे और उसके साथ साथ ही हम कुछ 1 या 2 न्यू टर्म्स को हम आज की क्लास में सीखेंगे। ओके, तो बच्चों एंड तक इस वीडियो को देखना, तभी आपको वो न्यू टर्म्स पता चलेंगी कि वो क्या होती है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो बच्चों, हमने हाइड्रोजन के लिए हमने स्ट्रक्चर बनाया था और हमने क्या देखा था, हाइड्रोजन में क्या प्रेजेंट होती है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट इन केस ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, कैसे बनती है बच्चों, ऐसे हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता था और एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा था। ओके, सेकेंड बच्चों हमने डिस्कस किया था ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में बच्चों क्या बन रही थी, हमारे पास डबल कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही थी और हमारे पास मॉलिक्यूल कैसे बन रहा था, ओ डबल बॉन्ड ओ, लाइक दिस। ओके, नेक्स्ट आज की क्लास में बच्चों हम स्टार्ट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन से। ओके, व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन। आपको काम वही करना है, पहले क्या लिखना है, जो भी एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं उसका एटॉमिक नंबर लिखो बच्चों, फिर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। ओके, और फिर ये चीज़ देखो बच्चों कि इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ओके बच्चों, देखो यहाँ पर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और इन्हें अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। इट मीन्स हम यहाँ पर जो हम इस तरीके से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना बच्चों रिप्रेजेंटेशन में, तो हम इस नाइट्रोजन के सामने कितने इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज इट वांट्स टू 3 इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव नोबल गैस कॉन्फिगरेशन और टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं। तो देखो ऐसे ही सिमिलरली इस नाइट्रोजन में भी हम 3 इलेक्ट्रॉन्स बनाएंगे। ओके, इलेक्ट्रॉन्स कितने बनाने हैं, 5, तो 2 यहाँ पे बना दो बच्चों और यहाँ पे 2 यहाँ पे बना दिए। ओके, अब देखो इस नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये इस नाइट्रोजन से 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, लाइक दिस। ओके, ये तो कर लिए इसने शेयर। अब ये नाइट्रोजन भी क्या चाहता है, 3 इलेक्ट्रॉन लेना। ठीक है, अब 3 इलेक्ट्रॉन इसे ऐसे तो मिलेंगे नहीं, ये भी क्या करेगा, इस दूसरे नाइट्रोजन से शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा, लाइक दिस। अब बच्चों देखो इस केस में हमारे पास कितनी बॉन्ड्स बनेंगी, कोवेलेंट बॉन्ड्स, देयर आर 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, हम इसे क्या बोलते हैं, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगी नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की, N ट्रिपल बॉन्ड N। तो यहाँ पे कौन सी बॉन्ड बनी बच्चों, कोवेलेंट तो बनी ही है क्योंकि ये शेयरिंग से बनी है, और ये क्या है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है। ओके बच्चों, अगर आपसे ये एग्जाम्पल पूछा जाए, क्वेश्चन पूछ ले जाता है, नेम अ कोवेलेंट कंपाउंड इन विच ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट, तो उसका आंसर क्या होगा बच्चों, नाइट्रोजन, N2 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। ओके ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों हम स्टडी करते हैं फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल, NH3 इसका फॉर्मूला होता है। ओके, अब देखो बच्चे इसमें नाइट्रोजन भी क्या है, नॉन मेटल है, हाइड्रोजन भी क्या है, नॉन मेटल है, तो हमें देखने से ही पता चल जाएगा कि अमोनिया एक कैसा कंपाउंड है, अमोनिया एक कोवेलेंट कंपाउंड है। ओके, तो लिख ले बच्चों एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन एंड कॉन्फिगरेशन। ठीक है, एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ नाइट्रोजन इज 2,5। ओके, एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1 and configuration is also 1, हाइड्रोजन इज 1। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उन्हें सर्कल कर लेते हैं और वो क्या होते हैं हमारे पास, ये हमारे पास बच्चों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, रिप्रेजेंट कर लिए। अब बच्चों देखो नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए शेयरिंग करने के लिए, 3, हाइड्रोजन को कितने चाहिए, ठीक है 1 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पर क्योंकि एक नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है, तो आप क्या करोगे, सेंटर में नाइट्रोजन रखोगे और इसके सराउंडिंग में बच्चों आप लिख दोगे हाइड्रोजन को, लिख दिया हमने। ओके, बिल्कुल सही बात है। अब देखो बच्चों हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 तो 1 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन और ये 1 इलेक्ट्रॉन हमने बना दिए।
अब नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन बनाने हैं बच्चों? आपको 5 इलेक्ट्रॉन्स हमें बनाने हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स कैसे बनाएं? 5 इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से बनाओ बच्चों। देखो हाइड्रोजन को, हर एक हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए शेयर करने के लिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन तो इस हाइड्रोजन के सामने, 1 है इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के सामने, 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के सामने, और जो बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन बच गए वो बच्चों ये बना दो, यहाँ पर बना दिया जी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बनाना है। कई बच्चे क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बना दिए, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बनाते हैं। ऐसा नहीं करना बच्चों आपको। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास जो कंपाउंड, हमारे पास जो रिप्रेजेंट हम करेंगे वो क्या होगा? बहुत सुंदर सुंदर रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, और उसी चीज़ के तो मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, पहली बात तो ठीक होना चाहिए, दूसरी बात वो सुंदर भी होना चाहिए। ठीक है, चेक करने वाले को कोई प्रॉब्लम ना हो। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट करना चाहता है तो वो क्या करेगा? इसके 1 इलेक्ट्रॉन को ऐसे शेयर करेगा। ओके, ये हाइड्रोजन भी क्या करेगा बच्चों? ऐसे 1 इलेक्ट्रॉन इससे शेयर कर लेगा, ये भी क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन इससे शेयर कर लेगा, और ये तीनों क्या हो जाते हैं? खुश हो जाते हैं कि हमें, हाँ जी, हमारा डुप्लेट कंप्लीट हो गया। ओके, अब बात आई नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन भी तो बच्चों क्या चाहता है? इट वॉन्ट्स टू कम्प्लीट इट्स ऑक्टेट। ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। अरे इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन तो खुद ही थे, नाइट्रोजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए इसको। तो 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा? इन हाइड्रोजन से लेगा, और इन हाइड्रोजन से शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, तो ये भी खुश हो जाएगा। तो नाइट्रोजन क्या करेगा? इन तीनों इलेक्ट्रॉन्स को, इन तीनों हाइड्रोजन के 1-1 इलेक्ट्रॉन्स को, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेगा? शेयर कर लेगा। ओके, और शेयर करने के बाद क्या बना देगा? अगेन कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, तो बच्चों नाइट्रोजन यहाँ पे क्या बनी बच्चों? 1 बॉन्ड, यहाँ पे भी 1 बॉन्ड बनी, यहाँ पे भी 1 बॉन्ड बनी। तो बना देना इस तरीके से NH, यहाँ पे भी H, यहाँ पर भी H, और बच्चों ये हमारे पास क्या रह गई? ऐसे के ऐसे इलेक्ट्रॉन। ओके, तो बच्चों जो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रह जाते हैं, मतलब जो बॉन्ड नहीं बनाते, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हम इन्हें बोलते हैं। ओके बच्चों, आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा ये, क्योंकि ये बॉन्ड नहीं बना रहे इसलिए इनका नाम क्या रख दिया? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। और इनका दूसरा नाम होता है बच्चों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जबकि बच्चों जो हमारे पास ये बॉन्ड्स बनाते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, या फिर हम क्या बोलते हैं बच्चों? बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर या फिर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सिंपल सी बात है। जो बॉन्ड बना रहे हैं उन्हें बॉन्ड पेयर और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, और जो बॉन्ड नहीं बना रहे उन्हें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, और उनका दूसरा नाम रख दिया लोन पेयर। ओके, तो बच्चों यहाँ पे भी देखो कोवेलेंट बॉन्ड तो है ना, पर यहाँ पे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, और ये भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। और टोटल कितनी होगी बच्चों? 3 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन अमोनिया मॉलिक्यूल। 3 single covalent bonds are present in ammonia molecule। ओके बच्चों, आई थिंक सो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ओके, तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है बच्चों ये अमोनिया के लिए। तो यहाँ पे ये क्या है, हमारे पास एक न्यू टर्म आई, हमने आज फर्स्ट टाइम इस चीज़ को स्टडी किया बच्चों, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर्स को। ओके, चलो बच्चों ठीक है, ये तो चीज़ समझ में आ गई। अब बच्चों इसके बाद एक और एग्जाम्पल करते हैं, दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ओके, अब बच्चों इसमें भी ऑक्सीजन का फटाफट से लिखते हैं हम। एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा बच्चों? 8 होगा। तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी बच्चों? 2,6। और एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा? 1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो 1। ओके, यहाँ पे ऐसे सर्कल कर लो बच्चों, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को कर लिया हमने। ठीक है, तो रिप्रेजेंट करो। अब देखो बच्चों यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को कहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे? सेंटर में। ओके, अब बच्चों मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है, H को। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे मैम ने यहाँ पे क्यों नहीं लिखा ऐसे स्ट्रेट, ठीक है, ऐसे क्यों लिखा? तो इसका रीज़न भी बच्चों मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, बता दूंगी। वैसे ये कंसेप्ट हमारे +1 का है, बट इतनी सी चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, आई थिंक सो। ओके,
तो बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों ऑक्सीजन का भी एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के सामने, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के सामने, क्योंकि इसको ज़रूरत पड़ेगी शेयर करने की। अभी तो 2 इलेक्ट्रॉन बनाए हैं ना, बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन तो बाकी के 4 इलेक्ट्रॉन हमें बनाने हैं अभी। तो बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 4 और 2 6, तो ये बन गए ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन। ओके, अब देखो हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से लिया और अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लिया, इस हाइड्रोजन ने भी कर लिया। ओके, अब ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन के पास अपने पहले से 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या करेगा, ये एक एक इलेक्ट्रॉन इस दोनों हाइड्रोजन से लेगा और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, ये भी पीछे नहीं रहेगा। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास यहाँ पे क्या बन गई, 2 कोवेलेंट बॉन्ड बन गई। ठीक है, 2 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड हियर। And how many lone pairs are present in case of water? 2 lone pairs are present in case of water. ये बात भी समझ में आ गई बच्चों। ठीक है, अब देखो मैंने कहा इसकी ज्योमेट्री बच्चों ऐसी नहीं होती। ठीक है, ऐसी नहीं होती, ये क्या हो रखी है, ऐसे की बजाय क्या थोड़ी सी ऐसे टिल्ट हो रखी है। ठीक है, जैसे ये बॉन्ड, ये सपोज करो ये ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन के यहाँ पे ऐसे होना चाहिए। ठीक है, ऐसे होना चाहिए था ना, पर ये बॉन्ड ऐसे हो गया बच्चों। ठीक है, ऐसे ट्रायंगल हमारे पास ऐसे बन गई है, होना ऐसे चाहिए था। ठीक है, होना ऐसे चाहिए था और हो क्या गया, ऐसे हो गया है ये। ठीक है, ऐसा क्यों हो गया बच्चों, क्योंकि देखो ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है। ठीक है, ये बॉन्ड स्टार्टिंग में अगर ऐसे होती है, सपोज करो ये ऐसे ही होती है। ठीक है, तो ये क्या करती है, जब यहाँ पे लोन पेयर्स है बच्चों, ये 2 लोन पेयर्स प्रेजेंट है, तो ये क्या करेंगे, ये दोनों लोन पेयर्स क्या करेंगे, आपस में रिपल्शन करेंगे, और रिपल्शन होने की वजह से ये 2 बॉन्ड कैसे जाते हैं बच्चों, ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, अगर ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो रिपेल करके ये बॉन्ड ऐसे, जो पहले ऐसे थी वो कैसे हो जाएंगे, ऐसे हो जाते हैं। मतलब इन लोन पेयर्स की वजह से इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, वी शेप ज्योमेट्री होती है। ठीक है, इसकी शेप कैसी होती है, वी शेप, और इसका दूसरा नाम होता है बच्चों बेंट शेप भी हम इसे बोलते हैं। ठीक है, वाटर क्या है, एक बेंट शेप मॉलिक्यूल है। एनटीएससी वगैरह में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसलिए इसकी आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये। ठीक है, और कितने लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं बच्चों, 2 लोन पेयर्स आर प्रेजेंट एंड 2 बॉन्ड पेयर्स आर प्रेजेंट, क्योंकि 2 बॉन्ड बन रही है ना, तो बॉन्ड पेयर्स कितने हो गए बच्चों, वाटर के केस में 2 बॉन्ड पेयर्स हो गए। ठीक है, बॉन्ड पेयर्स कितने हो गए हमारे पास, 2, लॉन पेयर्स भी कितने हो गए बच्चों हमारे पास, 2। ओके बच्चों, तो आई थिंक सो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि हम कोवेलेंट कंपाउंड की फॉर्मेशन कैसे करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ओके, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में विद डिफरेंट टाइप ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स के साथ।